नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार भट्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु विशेषज्ञ, आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। तो आइए दर्शक मित्रों, कथा सागर के प्रभाव में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आए हैं जो है एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का परम प्रिय व्रत है, जो कि यह व्रत हर महीने में 2 बार हमें देखने को मिलता है। परम वैष्णव भागवतीय जो भी व्यक्ति है, जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है, वह व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरा दर्शक मित्रों, एकादशी का जो व्रत है, यह व्रत सभी व्रतों का राजा है। जो कोई व्यक्ति अलग अलग व्रत न कर सके, हमारे यहाँ पे व्रत की महिमा बहुत बताई है, तो अलग अलग बहुत व्रतों बताए हैं। वो सब व्रत यदि मनुष्य न कर सके, तो मात्र व्यक्ति एकादशी का व्रत भी करे तो भी सभी व्रतों का फल उसे प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पे हर एक देवताओं का यजन करने के लिए अलग अलग व्रत बताए। तो यह व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है, वह है एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में हमें देखने को मिलता है। एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत होता है। अब इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, एक दिन उदित तिथि एकादशी होती है तो एक दिन पूरा दिन एकादशी रहती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से दिन व्रत करें। तो जो व्यक्ति नित्य निरंतर व्रत करता है, वैष्णव धर्म परायण है, उस व्यक्ति को प्रथम एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो शैव्य पंथी है पर एकादशी का व्रत करते हैं, तो उस व्यक्ति को भागवतीय एकादशी कहते हैं और वह उदित तिथि पकड़नी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, यह एकादशी का बहुत पुण्यदायी व्रत है। इस व्रत की महिमा क्या है ये भी हम समझे। एकादशी संख्या है, और इसीलिए एकादशी संख्या क्या है, तो एकादशी का व्रत का मुख्य हेतु यह है कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों के ऊपर संयम रखना, उसी का नाम है एकादशी व्रत। तो ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय मानी 10 हुआ, और 11वां हमारा मन, ये 11 के ऊपर हम संयम रखे, उसका नाम है एकादशी। उसका नाम है एकादशी का व्रत। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन है, तो जो हमें ज्ञान प्रदान करती है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय है, आंख, कान, मुख, नासिका और जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रिय है जो कर्म करवाती है। तो ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के ऊपर हमारा संयम बने, और हमारा एकादशी ऐसा मन के ऊपर संयम बने, ऐसा एकादशी का यह भाव है। एकादशी का व्रत का महत्व यह है कि आंखों से क्या देखे। एकादशी का व्रत करने का महत्व यह है कि ये 10 इंद्रियों को संयम करे और अपने मन को वश में करे, मन के ऊपर काबू प्राप्त करे। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, यह बताती है आँख से क्या देखना है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। कान से क्या सुनना है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। मुख से क्या बोलना है, यह भी हमें पता होना चाहिए। आँख से हम क्या करें, तो आँख किसके लिए है, भगवत दर्शन के लिए है। ये हमारे कर्ण जो है, वह कर्ण हमें भगवत कथा सुनने के लिए दिए, अच्छा सुनने के लिए हमें कर्ण प्राप्त हुए। मुख में से भगवान का नाम सदैव रटते रहे, इसलिए मुख जिह्वा जो है उसका यह काम है, वह काम में हमें लगाना चाहिए। नासिका मानी घ्राणेंद्रिय जो है, वह घ्राणेंद्रिय का प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए है, प्रभु के चरणामृत को ग्रहण करने के लिए है, भगवान के निर्माल्य पुष्प की सुगंध लेने के लिए नासिका का उपयोग करे। तो ऐसे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, इसको संयम में रखने के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए।